अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, Present, sir. अजवा मनार, अजवा मनार, हमायूं अबूजर, हमायूं अबूजर, हमजा जावेद, Present, sir. अरशद, जी सर। दुआ कंबर, Present. फिजा बीबी, Present, sir. आदिया जैनब, आदिया जैनब, Present, sir. जवेदिया जावेद, Present, sir. खदीजा हफीज, Present, sir. हिंदा फकीर, Yes, sir. कनीज फातिमा, Present, sir. मरियम दीदी, Present, sir. मिनाहिल फातिमा, Present, sir. मोहम्मद अफजल, Present, sir. मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, उस्मान तैयब, Present, sir. मुज़य्यन, Yes, sir. नूर, Present, sir. उसामा, Present, sir. रिदा, Present, sir. रुमैसा, Present, sir. समीउल्लाह, सनासगर, Present, sir. सोहा, सोहा शहजाद, Present, sir. सैयद अमान रजा, Present, sir. जैनब, Present, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लेट ज्वाइन किया हो? अजवा है, अमायम अबूजर, Here, sir. मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, आज आप लोगों में जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, जिसमें आप लोगों ने निकल आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। और इसके साथ आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है लैब। आप लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन पढ़ी, जो भी यानी कि उनकी टाइप्स, उन टाइप्स में सिमिलरिटी क्या है और डिससिमिलरिटी क्या है, वो आप लोगों ने लिख कर सबमिट करवानी है। आप लोगों की लैब की फर्स्ट असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जितनी भी टाइट्रेशन के टाइप्स पढ़ी हैं, उनमें सिमिलरिटी पॉइंट्स और डिससिमिलरिटी के जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने लिख कर सबमिट करवाने हैं नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, और जो आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है वो आप लोगों ने, ये सेशन आप लोगों का 8 है, 8 सेशन में असाइनमेंट की जगह पर आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है।
जी अगले हफ्ते ईद की छुट्टियां होती हैं, हमें असाइनमेंट मिलेंगे अब। अगले हफ्ते मंडे को यानी कि छुट्टियां नहीं होंगी। सर ऑफिशियल हॉलीडेज है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। क्या मतलब? सर 10 मई से लेकर 17 मई तक छुट्टियां हैं ऑफिशियल। कंफर्म है? यस सर, हुकूमत ने ऐलान कर दिया हुआ छुट्टियों का, ईद की छुट्टियों का। Yes, sir. 8 May to 16 official off है. सना बाज़ दफ़ा हमारे यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, Okay, क्योंकि sir. हमने तो डिपेंड हमारी छुट्टियों पर डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी क्या है नहीं करती है। ठीक है। यस सर, एक हफ्ते तक छुट्टियां मिल रही हैं और फर्स्ट सुकून से गुजारने दें। और आप लोगों ने ये जमा करवानी है, आज 3 है। मई 2021। दस तारीख तक। सेशन नंबर 8 में आप लोगों ने ये फर्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करके अपलोड करनी है। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम है आपके पास। आगे जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप लोगों ने निकल आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप लोग प्योर सॉल्यूशन, जिस तरह आप लोग साल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो साल्ट आप लोगों को नज़र नहीं आता है। इस तरह के सॉल्यूशन में अगर आप लोगों के पास सॉलिड प्रेसिपिटेट हासिल होना शुरू हो जाते हैं, सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनता है और उसके बाद पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं अगर आप लोग उसको स्टीयरिंग नहीं करते, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पार्टिकल जो है नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस टेक्निक को हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं, जिसके ज़रिए प्योर सॉल्यूशन से, जिस तरह ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है उसमें आप लोग प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करवाते हो और वो प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और उन प्रेसिपिटेट को आप लोग सॉल्वेंट में से बाय फिल्ट्रेशन सेपरेट आउट कर लेते हो। तो आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों के पास निकल आयन का प्योर सॉल्यूशन होगा कि आप लोगों का निकल साल्ट जो है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होगा। उसके बाद आप लोगों ने उसके कम्प्लेक्स बनाने डीएमजी के साथ, और जिस वक्त कम्प्लेक्स बनेगा वो कम्प्लेक्स आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में हासिल होगा और उस प्रेसिपिटेट को आप लोग सॉल्यूशन में से, मिक्सचर में से फिल्टर आउट करके उसका वेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी बेसिकली जो है, जिस तरह आप लोगों ने कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन की है जिसमें आप लोग कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें भी बेसिकली कम्प्लेक्स ही बनाते हो। निकल का डीएमजी डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइड के साथ कम्प्लेक्स बनाते हो और वो कम्प्लेक्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है।
और DMG की स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ये आप लोगों के पास DMG की स्ट्रक्चर। इसके साथ आप लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हो निकल का, और उस कॉम्प्लेक्स को आप लोग अब इन अमाइन अबूजर, अब्दुल मन्नान, कोई स्टूडेंट लेक्चर को अटेंड कर रहा है? Yes, sir. जी सर। बस 2 स्टूडेंट? Yes, sir. हमजा ये बताओ कि ये जो आपके पास लिगेंड है ये कितने डेंटेट है, ये कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? Sir, 2. जी, इसके अलावा कोई और बता सकता है? यहाँ पर जिस वक्त हम चेक करते हैं ना कि ये ऑक्सीजन इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये नाइट्रोजन इसके पास एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं। अब ये लिगेंड यहाँ से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इधर से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इधर से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और इधर से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि ये 4 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसके साथ जिस वक्त हम ये कंपेयर करते हैं कि किस साइड से ये लोन पेयर को पहले डोनेट करेगा, किस साइड से लोन पेयर को बाद में डोनेट करेगा, तो उस बेस पर कोई बता सकता है कि किस साइड से ये लोन पेयर को पहले डोनेट करेगा? जी अब्दुल मन्नान। OH से। हाँ दिया। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम भी, जिस वक्त कंपैरिजन होता है OH ग्रुप और अमोनिया ग्रुप में, तो अमोनिया ग्रुप ज्यादा स्पीड के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ लोन पेयर को डोनेट करती है एज कंपेयर टू OH ग्रुप। इसका मतलब है कि पहले ये वाला जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर को डोनेट करते हैं, और उसके बाद OH ग्रुप जो है वो लोन पेयर को डोनेट करता है अगर कोई आयन बच जाता है। इसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिस वक्त आप लोग पीएच को चेंज करते हो, लिगेंड की पीएच को चेंज करते हो, तो उस कंडीशन में भी लिगेंड का मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स करने की जो एबिलिटी है वो भी वेरी करती है। अगर आप लोग इसको बेसिक मीडियम में यूज करते हो तो उस कंडीशन में ये OH ग्रुप जो है वो भी कॉम्प्लेक्सेशन में यूज होते हैं, और अमोनिया नाइट्रो ग्रुप जो है वो भी अटैच होती है। इसके साथ अगर आप लोग निकल की अमाउंट कम यूज करते हो, यानी कि इसका 1 मोल यूज करते हो, इसके 2 मोल यूज करते हो, तो उस कंडीशन में ये निकल सिर्फ नाइट्रोजन वाली साइड से ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये वाले जो OH ग्रुप हैं ये एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, जिस तरह ये स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है। इसमें ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है
वो निकल को लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं और ये वाले OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और अगर आप लोग निकल की ज्यादा अमाउंट यूज करते हो, यहाँ पर तो निकल की अमाउंट कम है और DMG यानी कि लिगेंड की अमाउंट ज्यादा है। अगर आप लोग इस तरह करते हो कि निकल की अमाउंट ज्यादा करते हो और लिगेंड की अमाउंट वही रहने दो, तो उस कंडीशन में ये OH ग्रुप जो है वो भी निकल के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि निकल के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह इस साइड से भी दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो भी ऑक्सीजन की वाली साइड से इस निकल को लोन पेयर डोनेट करेगा और इस साइड से भी डोनेट करेगा। और इसी तरह इधर से भी निकल को ये डोनेट करेगा, इधर से ये वाला ऑक्सीजन जो है वो भी निकल को डोनेट करेगा। और उसके बाद फिर दोबारा से नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा और फिर इसी तरह इसके लॉन्ग चेन प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होगा। इसका मतलब है अगर आप लोग निकल की अमाउंट ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही प्रोडक्ट पॉलीमर टाइप में हासिल होगा, यानी कि लॉन्ग चेन प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगा। और इसको हम मोफ का नाम देते हैं, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, यानी कि इसमें ये मेटल है और ये ऑर्गेनिक लिगेंड है और ये लॉन्ग चेन प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। और अगर आप लोग निकल की कम अमाउंट यूज करते हो, लिगेंड की ज्यादा यूज करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ ये स्ट्रक्चर हासिल होती है और इसमें पॉलीमर प्रोडक्ट हासिल नहीं होता है। इसका मतलब है कि निकल की अमाउंट की बेस पर, निकल की अमाउंट की वजह से हम लॉन्ग चेन प्रोडक्ट या शॉर्ट प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। कि कम्प्लेक्सेशन ज़्यादा हो या कम हो, उसको हम निकल की अमाउंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी निकल की अमाउंट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर निकल की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास लार्ज साइज प्रोडक्ट हासिल होगा, पॉलीमर टाइप प्रोडक्ट हासिल होगा। अगर निकल की अमाउंट कम है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिंपल कम्प्लेक्स प्रोडक्ट हासिल होगा, जिसकी अटैचमेंट जो है वो ये होगी। और निकल को आप लोग डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, क्योंकि निकल जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। इसको आप लोग डिफरेंट कैटालिसिस के तौर पर इस्तेमाल करते हो, इसको आप लोग अलाई के तौर पर भी इस्तेमाल करते हो। इसके डिफरेंट कम्प्लेक्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से आप लोग इसको कलरिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, अगर निकल की अमाउंट उससे ज़्यादा आप लोगों की बॉडी में इनहेल हो जाती है तो उसकी वजह से आप लोगों की बॉडी को नुकसान भी होता है, क्योंकि ये आप लोगों की बॉडी के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में इसका नुकसान है। और नुकसान क्या है, उसकी वजह से आप लोगों के पास ये वाली डिजीज़ जो हैं वो हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, लंग कैंसर होता है, हो सकता है अस्थमा वगैरह हो सकता है। इसका मतलब है कि आप लोगों की बॉडी में निकल की फिक्स यानी कि कंट्रोल अमाउंट होनी चाहिए। अगर नहीं होती, कमी होती है तो उसकी वजह से भी आप लोगों को नुकसान है। और अगर इसकी अमाउंट आप लोगों की बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों की बॉडी को नुकसान होता है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन, निकल की आइडेंटिफिकेशन हम कम्प्लेक्स, जिस तरह आप लोग यहाँ पर कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हो जिसके ज़रिए आप लोगों के पास रेड प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं,
इसके मुताबिक आप लोग निकल की आइडेंटिफिकेशन का पता चलाते हो कि आप लोगों की बॉडी के अंदर निकल मौजूद है या नहीं। आप लोग डीएमजी के जरिए निकल का कॉम्प्लेक्स बनाते हो बेसिक मीडियम में, तो आप लोगों के पास रेड प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल होते हैं, और उससे इंडिकेशन होता है कि आप लोगों की बॉडी के अंदर निकल की अमाउंट मौजूद है। और इस टेक्निक को जिसको आप लोग यूज करते हो, जिसके जरिए आप लोग निकल की अमाउंट को कैलकुलेट करते हो कि आप लोगों की बॉडी के अंदर कितनी अमाउंट निकल की मौजूद है, उसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इसके जरिए आप लोग प्योर सॉल्यूशन में से निकल के कॉम्प्लेक्स बनाते हो लिगेंड के साथ, और वो कॉम्प्लेक्स मीडियम में या सॉल्वेंट में इंसोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हो जाते हैं। और उन सॉलिड पार्टिकल को आप लोग फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट आउट करते हो, और सेपरेट आउट करने के लिए डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन के जरिए उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो, और उस कैरेक्टराइजेशन की बेस पर आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आप लोगों के जो सॉल्यूशन है, जो सॉलिड फॉर्म में आप लोगों के पास हासिल हुआ है, उसमें निकल की अमाउंट मौजूद है या नहीं। कैरेक्टराइजेशन वो टेक्निक होती हैं जो कंफर्म करती हैं कि जो आप लोगों ने काम किया है इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं और उनकी जियोमेट्री क्या है। और इस पर्पज के लिए आप लोग डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज करते हो। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस एनालिसिस की जरूरत है, आप लोग उसमें से क्या चीज फाइंड आउट करना चाहते हो। अब इसका तरीका क्या है, किस तरह आप लोग इसको परफॉर्म करते हो। इसमें आप लोग सबसे पहले निकल का सॉल्यूशन बनाते हो, और निकल जो है वो वाटर में डायरेक्टली इतना ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसकी सोल्यूबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए हम इसमें कुछ अमाउंट HCl की, एसिड की ऐड करते हैं, ताकि सॉल्यूशन जो है, निकल का सॉल्यूशन जो है वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो सके। उसके बाद आप लोग उसको हीट करते हो 80 डिग्री सेल्सियस पर, और तकरीबन आधा घंटे तक उसको हीट करते हो। हीट करने के बाद आप लोग उसमें DMG ऐड करते हो, डाई मिथाइल गलायोक्साइड ऐड करते हो, और जिस वक्त आप लोग DMG उसके अंदर ऐड करोगे तो फौरन से आप लोगों के पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल हो जाते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर कुछ अमाउंट जो है वो HCl की बची होती है, एसिडिक मीडियम होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए आप लोग इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हो। और जिस वक्त आप लोग इसको बेसिक सॉल्यूशन कर देते हो उसके बाद आप लोग इसको कूल करते हो। आप लोगों के पास कूल करने, जिस वक्त आप लोग इसमें DMG ऐड करते हो उसी वक्त आप लोगों के पास रेड कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कुछ देर के लिए इसको हीट करते हो, और हीट क्यों करते हो, इसलिए ताकि कंप्लीट कॉम्प्लेक्सेशन हो सके, आप लोगों के पास मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो हासिल हो सके। उसके बाद आप लोग उसको कूल करोगे, कूल करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स हासिल हुआ है रेड कलर का, उसको आप लोग फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट आउट कर लोगे। यानी कि फिल्टर पे आप लोगों ने पनल लेनी है, पनल पर आप लोगों ने फिल्टर पेपर अटैच करना है, और उस फिल्टर पेपर में से सॉल्यूशन को पास आउट करना है। जो सॉल्वेंट है, जिस तरह आप लोगों ने इसमें HCl भी ऐड किया है, साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड किया है, तो इसका मतलब आप लोगों के पास वाटर बना है, साल्ट बना है, और इसके साथ वाटर तो ऑलरेडी मौजूद है। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटी है, जिस तरह साल्ट है या वाटर है, वो फिल्टर पेपर में से पास आउट हो जाएगा, गुजर जाएगा।
लेकिन निकल का जो कॉम्प्लेक्स है वो फिल्टर पेपर के ऊपर अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप लोगों ने उसका वेट कर लेना कि आप लोगों के पास कितनी अमाउंट जो है फिल्टर पेपर प्लस जो निकल का कॉम्प्लेक्स है उसकी अमाउंट हासिल हुई है। पहले आप लोगों ने प्योर फिल्टर पेपर के जिस वक्त आप लोगों ने उसको काटा है उसका वेट हासिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास वेट हासिल होगा फिल्टर पेपर प्लस ये जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट है उसका। उस प्रोडक्ट में से आप लोगों ने फिल्टर पेपर के वेट को माइनस कर देना है, तो आप लोगों के पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स का वेट जो है वो हासिल हो जाएगा। अब ये निकल आयन का नहीं है, ये आप लोगों के पास जो वेट हासिल हुआ है वो कॉम्प्लेक्स का हासिल हुआ है, जिसमें आप लोगों के पास निकल भी मौजूद है और इसके साथ लिगेंड भी मौजूद है। निकल का एटॉमिक वेट जो है वो 58.7 ग्राम पर मोल होता है और कॉम्प्लेक्स का मोलर मास जो है वो 28.8 ग्राम पर मोल होता है। और जो आप लोग साल्ट में यूज करते हो निकल सल्फेट पॉइंट हेक्सा एक्वा, उसका मोलर मास जो है वो 26.7 ग्राम पर मोल है। यहाँ पर आप लोगों ने साथ में पर मोल भी लिखना है। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक निकल एटम मौजूद है। इसमें लिखा हुआ कि जितने नंबर ऑफ निकल आयन मौजूद हैं कॉम्प्लेक्स में वो आप लोगों ने लिखने हैं, और वो आप लोगों ने देखे हैं स्ट्रक्चर में कि आप लोगों के पास एक जो कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि हमने कम अमाउंट यूज की है निकल की, तो इसमें कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक निकल अटैच है, इसके बाद दो लिगेंड के मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल लिगेंड का जो है वो ये ऊपर वाला है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो ये, और निकल का सिर्फ एक ही एटम मौजूद है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स के दौरान निकल का सिर्फ एक एटम है और लिगेंड के दो एटम यूज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो वो हमारे पास प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में हासिल हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास हासिल हुआ है, उसमें निकल के जो एटम है वो सिर्फ एक है। इसका मतलब है कि इतना मॉलिक्यूलर वेट जो है हमें इतने ग्राम पर मोल निकल आयन का यूज कर रहा है, यानी कि इतना जो अमाउंट आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स की हासिल हुई है, इसमें निकल की जो अमाउंट है वो 58.1 ग्राम पर मोल है। अगर निकल के 2 मोल होते तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, और अगर इसमें निकल के 3 मोल होते तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। इसके बाद अगर हम एक का निकालना चाहते हैं तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और अगर आप लोग निकालना चाहते हो जितनी अमाउंट आप लोगों के पास यहाँ पर हासिल हुई है, तो उस अमाउंट को आप लोगों ने 58.7 से मल्टीप्लाई कर देना है और कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास निकल की अमाउंट हासिल होगी। अब जो आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स बना है उसमें निकल की जो अमाउंट है उसके बारे में आप लोगों को आइडेंटिफाई इसके जरिए होगा कि कितनी अमाउंट कॉम्प्लेक्स के दौरान कंज्यूम हुई है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था जो हमने यूज किया है उसकी प्योरिटी फाइंड आउट करना, तो वाकई वो प्योर भी था या नहीं था। क्योंकि ये भी होता है ना कि बाज़ दफ़ा हमें सोल्यूशन प्योर नहीं मिलता है, हमें कमर्शियल लेवल का मिलता है जिसमें कुछ अमाउंट तो निकल की होगी, कुछ अमाउंट इम्प्योरिटी की मौजूद होगी। तो हम उसकी प्योरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होगा साल्ट के मॉलिक्यूलर वेट के, क्योंकि अगर हम 1 मोल यूज कर रहे हैं तो 1 मोल उसको बनाना चाहिए।
अगर हम 2 मोल यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी अमाउंट ज्यादा बननी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है जितना बनाया है उसमें हमने सिर्फ 1 मोल को यूज किया। अगर हम एक का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम कॉम्प्लेक्स के मैस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो हासिल हुआ है उसकी अमाउंट हासिल होगी। और उस अमाउंट को अगर हम टोटल अमाउंट से डिवाइड करें, जो मैथ हमारे पास हासिल हुआ था एक्चुअल में, उससे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी हासिल होती है। अगर ये 99% है इसका मतलब है कि 99 जो है वो निकल आयन है, इसके बाद 1% जो है वो किसी इम्प्योरिटी का है। और अगर हमारे पास रिजल्ट आता है 95%, इसका मतलब है 95% हमारे पास ये साल्ट है, बाकी 5% जो है वो किसी और इम्प्योरिटी इस कॉम्प्लेक्स में इस साल्ट में ऐड की हुई है। और अगर हमारे पास 80% आता है तो इसका मतलब है कि 80% हमारे पास सोल्यूशन में निकल सल्फेट है, बाकी 20% जो है वो इसमें इम्प्योरिटी है। और इस तरह हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो प्योर है या इम्प्योर है, और उसमें निकल की कितनी अमाउंट मौजूद है, और उसको आप लोग रिजल्ट में लिख देते हो कि जो आप लोगों को सैंपल दिया गया है उसमें कितनी अमाउंट निकल की है और उसमें निकल सल्फेट कितने परसेंट प्योर है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इसकी परफॉर्मेंस जो है वो की हुई। ये आप लोगों के पास निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है एसिडिक मीडियम में। इसमें आप लोगों ने इसको हीट करना है, और जिस वक्त आप लोग इसको हीट करते हो, देखिए ये आप लोगों के पास ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है कि अगर आप लोग इसको फिल्टर पेपर में से गुजारते हो तो ये आसानी से गुजर जाता है। उसके बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है, और हीट करना है आप लोगों ने 80 डिग्री सेल्सियस पर, और तकरीबन आप लोगों ने हाफ एन आवर तक इसको हीट करना है। हीट करने के बाद आप लोगों ने डीएमजी इसमें ऐड करना है। जिस वक्त आप लोग इसमें डीएमजी ऐड करोगे तो फौरन से आप लोगों के पास ब्रिक रेड कलर हासिल हो जाता है। ये देखें यहाँ से वो डीएमजी ऐड कर रहा है ड्रॉप वाइज, तो आपके पास रेड कलर के जो है वो प्रेसिपिटेट आना शुरू हो गए। देखिए इनिशियली ये ट्रांसपेरेंट है, जिस वक्त वो डीएमजी इसमें ऐड करेगा तो फौरन से जो है आपके पास ब्रिक रेड कलर हासिल हो गए। अब ब्रिक रेड कलर ये इंडिकेट करता है कि कॉम्प्लेक्सेशन हो रही है, निकल के साथ डीएमजी का प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग कुछ देर के लिए मजीद 5-10 मिनट के लिए इसको हीट करते रहते हो और साथ में स्टीयरिंग करते हो, इसलिए ताकि कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो सके, ताकि जितने भी निकल के आयन हैं वो डीएमजी के साथ कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको कूल करना है। कूल करने पर आप लोगों के पास इस तरह प्रेसिपिटेट हासिल होगा, और ये प्रेसिपिटेट अगर आप लोग इसको स्टे करते हो तो ये प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर जो है वो वाटर बच जाता है। उसके बाद आप लोग इसको फिल्टर आउट कर लेते हो। जिस वक्त कूल करने के बाद आप लोग इसको फिल्टर आउट करते हो। फिल्टर आउट करने के बाद जो भी आप लोगों के पास वेट हासिल होगा उसका आप लोगों ने बैलेंस की मदद से वेट हासिल कर लेना है। पहले आप लोगों ने फिल्टर का करना है, उसके बाद फिल्टर प्लस जो प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में हासिल हुए हैं उनका आप लोगों ने करना है। उस वेट में से आप लोगों ने फिल्टर पेपर का मैथ जो है वो माइनस कर देना है, तो आप लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स है उसका मैथ हासिल हो जाएगा, और उसको यूज करके आप लोगों ने फर्दर उसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लेना। ये देखें जो निकल का कॉम्प्लेक्स बना है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही बच रहा है, बाकी जो है
सोल्यूशन जो है बाकी इम्प्योरिटी जो है वो आप लोगों के पास सेपरेट आउट हो जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसका जो है मैच कर लेना, और जिस वक्त आप लोग इसका मैच करते हो तो आप लोगों के पास निकल कॉम्प्लेक्स का वेट जो है वो हासिल हो जाता है। जी, इसमें से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम अटेंडेंस देख लेते हैं। वो स्टूडेंट जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अपना नाम बता दें ताकि उनकी अटेंडेंस हो सके। अजवा मनाल है। Yes, sir. इसके बाद मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद साद, जी इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।